हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आप तो समझ ही हुए होंगे थंबनेल से कि क्लास 12th बिहार बोर्ड 2027 के लिए स्पेशली है। अगर आपका एग्जाम 2027 में है तो आप देख सकते हैं, या फिर बाद में अगर देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली 2027 के लिए बनाया गया है। ठीक है, अगर इससे एक भी क्वेश्चन बाहर चल जाता है हमारा पढ़ा हुआ, तो हम पढ़ाने के लिए छोड़ देंगे, पहले ही बोल रहे हैं। ठीक है, एकदम लाइन बाय लाइन इस पे हम कमांड रखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, छोड़कर वीडियो जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, बातचीत चैप्टर का नाम है बातचीत। ठीक है, और ये जो है एक गद्यखंड से लिया गया है। ठीक है, बातचीत जो है एक गद्यखंड से लिया गया है और यह एक निबंध है। देखिए, मेरे पास अभी दो नोट्स है, एक तो ये है और ये जो है एकदम फाइनल मेरा नोट्स। ठीक है, तो फिलहाल अभी इससे नहीं, फिलहाल अभी हम इससे करवा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बेहतर है। अगर ऐसा कोई यूट्यूब पर पढ़ाया होगा, पहले मेरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद किसी का वीडियो उठा के देख लीजिएगा कौन बेहतर पढ़ाता है। ठीक है, चलिए आते हैं। बातचीत जो है एक गद्यखंड निबंध है और बातचीत का जो लेखक हैं वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, और बालकृष्ण भट्ट जी हैं, लेखक बालकृष्ण भट्ट जी। यहाँ देखिए, लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं और जन्म जो है इनका 23 जून 1844 ईस्वी का हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन में रहेगा 23 जून 1844 ईस्वी, तो उसको टिक कीजिएगा। ठीक है, निधन जो है 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। ठीक है, चलिए, अगर पूछ दे कि बातचीत का लेखक कौन है तो मारिएगा बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, 3 ऑब्जेक्टिव हम आपको क्लियर करवा दें। ठीक है, इनका जो निवास स्थान है वो प्रयागराज है। ठीक है, प्रयागराज। ठीक है, और वो प्रयागराज का नाम इलाहाबाद कर दिया गया है। ठीक है, इलाहाबाद से अब हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन में अगर कोई तीनों में से कोई रहता है तो टिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए, इनका माता जी का जो नाम है वो पार्वती देवी है, जो एक विदुषी है। ठीक है, विदुषी है। ठीक है, पिता जो है एक बेनी प्रसाद भट्ट, जो एक व्यापारी थे। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, पिता जो थे उनका, कोई इसका बालकृष्ण भट्ट जी का जो पिता थे उनका नाम बेनी प्रसाद भट्ट हुआ है। ठीक है, वह एक प्रकार की व्यापारी थे और माता का नाम पूछे तो पार्वती देवी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेन मुद्दा पर। वो तो जो हम आपको बताएं वो खाली लेखक परिचय था। ठीक है, चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, चलिए, बालकृष्ण भट्ट के पिता एक क्या थे, एक व्यापारी थे और माता एक संस्कृत महिला थे। ठीक है, महिला थे। ठीक है, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट जी के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगा। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट जी को बालकृष्ण भट्ट जी को मतलब बालकृष्ण भट्ट जी को अध्ययन में रुचि एवं लालसा कैसे जगी या फिर किसने जगाई। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी के पिता एक व्यापारी थे और माता एक संस्कृत महिला थे, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। ठीक है, यहाँ से देखिएगा कि माता एक सुसंस्कृत, यहाँ देखिए सुसंस्कृत, मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, सुसंस्कृत महिला थे जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। ठीक है, चलिए, पहले नाटक से पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं। नाटक से पहले हम रचना को देख लेते हैं, क्योंकि रचना से क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए पहले रचना देखते हैं। चलिए, आपको एक प्रश्न हम छूटने नहीं देंगे, ये हमारी वादा है। ठीक है, आपसे रचनाएं जो है इनका पहले, उससे पहले आप हम जो है इनको बारे में आपको इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम आपको पहले बताते हैं। सन 1877 में इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र
की प्रेरणा से हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका का आरंभ किए। ठीक है, इसे वह 33 वर्ष तक चलाते रहे। ठीक है, इस पत्रिका में उन्होंने सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। ठीक है, पहले इसके बारे में आपको हम समझाते हैं। जैसे देखिए बोला जा रहा है इसमें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। ठीक है, जैसे आप देखिए आपको कोई टीचर जी या फिर कोई ऐसा बात बोलते होंगे जो कि आपको पढ़ने पर मजबूर कर देते होंगे। ठीक है, वही है जो इसको प्रेरणा मिला। जैसे हम आज इंस्टाग्राम चला सकते थे, बट हम नहीं सोचे कि नहीं हम ऐसा काम करते हैं कि आगे चलकर हमसे कोई सीखकर हमारे जैसे बच्चे लोग को पढ़ाएं या फिर उसे एक सही मार्गदर्शन दिखाएं। ठीक है, यही होता है प्रेरणा। ठीक है, चलिए अब आते हैं। ठीक है, उन्होंने 33 वर्ष तक चलाते रहे। ठीक है, फिर इस पत्रिका में इन्होंने सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। ठीक है, बाद में इन्होंने मेन पॉइंट अब यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, पहले समझाते हैं ऊपर से। देखिए रचना जो है इनका 1877 से इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी प्रदीप मासिका पत्र का आरंभ किया। जैसे क्वेश्चन अब आ सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बालकृष्ण भट्ट जी किनकी प्रेरणा से हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका के आरंभ किए थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। ठीक है, तो कब किए थे? तो 1877 में। ठीक है, ये सब बात याद रखेगा। ठीक है, वह कितने वर्ष तक चला था? तो 33 वर्ष तक चला था। ठीक है, और वो सामाजिक, साहित्य, नैतिक और राजनीतिक, देखिए राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। ठीक है, बाद में उन्होंने इधर आइए अब ये है नूतन ब्रह्मचारी, याद रखिएगा। ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी क्या बोले, नूतन ब्रह्मचारी और असल तल्ला, और इधर देखते हैं, इधर जो है नूतन ब्रह्मचारी के बाद रसलता यात्रा, उसके बाद सो अजान एक सुजान। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा पे आगे बोलने में मिस्टेक होता है। ठीक है, सो अजान एक सुजान। ठीक है, उसके बाद गुप्त बेरी, रसलता यात्रा, उचित दक्षिण, हमारी घड़ी, सद्भाव, अभाव और रहस्य कथा की रचनाएं की। ठीक है, हम आपको बताते हैं कि शुरू में क्या है, नूतन ब्रह्मचारी, उसके बाद जो है, एक मिनट रुकिए, रसलता यात्रा एक है। ठीक है, और हमारी घड़ी एक में है, और सद्भाव का अभाव एक में है। ठीक है, और सुजान और एक अजान एक सुजान एक में है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इनका नाटक देखिए इतना था। ठीक है, पद्मावती, कीर्ता, इधर क्या है, कीर्ता, जुनिए, बेनी, संहार, शिशु, इधर थोड़ा सा यहाँ पे शिशुपाल होगा शायद, 100% यहाँ पे शिशुपाल होगा। तो देखिए मिस्टेक है, और थोड़ा सा शॉर्ट में ही बताते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा तो हमको अपलोड करने में बहुत ज़्यादा MB लगता है। मेरे पास वाईफाई है नहीं। ठीक है, तो हम बता देते हैं कौन कौन को आपको देखना है। पद्मावती देख लेना है, बेनी संहार देख लेना है, शिशुपाल को देख लेना है, और बनवास को देख लेना है, मेधा नाद को देख लेना है, और फिर भारतवर्ष को देख लेना है, और बता देते हैं भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, और उसके बाद एक रोगी और एक बेदम रेल का टिकट, बाल विवाह आदि देख लेना है। ठीक है, इतना आपको देख लेना है, बस हो ही गया। अब चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है,
उन्होंने 33 वर्ष की अवस्था में हिंदी प्रदीप, एक सेकंड पेन गिर गया। उन्होंने 33 वर्ष की अवस्था में हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का विमोचन। राजनीतिक कारणों के कारण मात्र 33 वर्ष तक ही यह पत्रिका चल सका। ठीक है, देखिए इसमें कहना ये चाह रहे हैं कि 33 वर्ष जो हिंदी प्रदीप था वो 33 वर्ष की अवस्था तक ही चला, क्योंकि उनमें जो था राजनीतिक कारणों के कारण मात्र 33 वर्ष तक ही चल पाया। ठीक है, उनमें बोलेंगे अगर क्वेश्चन बन सकता तो ऐसे बन सकता है कि हिंदी प्रदीप मात्र 33 वर्ष तक ही चले, इसका क्या कारण था? तो इसका कारण क्या बताइएगा, बताइए तो कमेंट कीजिए, कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, नहीं पता है तो फिर हम बता देते हैं राजनीतिक कारणों के कारण। ठीक है, राजनीतिक कारणों के कारण। ठीक है, चलिए। बातचीत शीर्षक पाठ निबंध है। यह शीर्षक निबंध भट्ट साहब ने 1892 ईस्वी में हिंदी प्रदीप में प्रकाशित किए थे। ठीक है, उन्होंने 1990 में बम का दर्शन नामक निबंध प्रकाशित किए। उनके फलस्वरूप गिरफ्तार हो गए। ठीक है, बोलेंगे अगर क्वेश्चन बनता है तो ऐसे बनेगा कि उन्होंने कौन से निबंध को प्रकाशित करने के कारण उन्होंने जेल चले गए? कौन? बालकृष्ण भट्ट साहब। तो बम का दर्शन नामक निबंध। ठीक है, आपको एक एक लाइन को हम समझाएंगे, इतना बढ़िया लाइन हम बता देते हैं। यूट्यूब पर अगर कोई टीचर समझाया होगा तो नीचे के कमेंट कर दीजिएगा उस टीचर जी का नाम। ठीक है, चलिए आपको बता दिए, उसके बाद अगला पॉइंट पे आते हैं। देखिए उससे बढ़िया जो है इसमें हमने नोट्स बनाए हैं। ठीक है, देखिए इधर जो भी दिखा रहे थे उधर देखिए, उससे बढ़िया इधर। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, चलिए कोई नहीं, फिर से एक बार हम इस चैप्टर को बढ़िया से कवर करवा देंगे। फिलहाल अभी इतना ही रहने दीजिए और आगे टॉपिक पे हम बात करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए। इनका जो है प्रोत्साहन याद रखिएगा। ठीक है, जैसा काम वैसा परिणाम बोला जाएगा कि बाल कृष्ण भट्ट जी का प्रोत्साहन है। ऑप्शन में दे देगा, एक दो और दे देगा, तीन और दे देगा और इनका एक रहेगा। ठीक है, जैसा काम वैसा परिणाम इनका है। नई रोशनी का 20 यादें इनका है। इनकी प्रोत्साहन है अचार बिड बन। ठीक है, बिड बन। ठीक है, चलिए इनकी शिक्षा पर हम बात करते हैं। प्रारंभिक में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। ठीक है, वो क्वेश्चन बन सकता है कि बालकृष्ण भट्ट जी प्रारंभिक में किनकी अध्ययन किए? तो दे देगा हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती। तो किन में टिक मारिएगा? संस्कृत में। देखिए हम ऑब्जेक्टिव सहित हम क्लियर करवाई ले जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए प्रारंभिक में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन करने के बाद 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। ठीक है, उन्होंने संस्कृत की अध्ययन करने के बाद 1867 में उन्होंने कौन से स्कूल में मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। ठीक है, उनके बाद 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल का अध्यापन किए। फिर 1885 में प्रयाग की CAB स्कूल में संस्कृत की अध्यापक बने, यानी कि प्रिंसिपल बने। ये भी अध्यापक यानी कि प्रिंसिपल बन गए। ठीक है, देखिए कितना मेहनती थे। उन्होंने 1867 में मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। ठीक है, और उसके बाद 1869 में देखिए 1875 में प्रयाग
के मिशन स्कूल में उन्होंने डायरेक्ट एकदम प्रिंसिपल बन गए, ठीक है। फिर 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत की अध्यापक बने, ठीक है। बोल दिया जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत के अध्ययन कब बने, तो कब बने तो 1885 में, याद रखिएगा, ठीक है। फुलबाज करे देखिए, थोड़ा मोड़ा मिस्टेक होता है, ये हर इंसान से होता है, ठीक है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। और पहली बार वीडियो कोई बना रहा है भाई, मिस्टेक होगा ही थोड़ा मोड़ा, ठीक है। चलिए 1888 में प्रयाग की हमको लगता है गलत तो नहीं लिखा हुआ है, कैरत पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त रहे, फिर किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। थोड़ा सा गुस्सा टाइप के आदमी होंगे, ठीक है, उसके कारण उन्होंने क्या किया, नौकरी को छोड़ना पड़ा। इनके बाद उन्होंने लेखन कार्य पर निर्भर रहे, ठीक है। VVI, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पर 1000 के आसपास निबंध लिखे, जिनमें से 100 के ऊपर महत्वपूर्ण है। उन्होंने बालकृष्ण भट्ट जी ने 1000 से के आसपास जो है उन्होंने निबंध को लिखे हैं, जिनमें से आपको एक पढ़ने के लिए मिल रहा है बातचीत, उनमें से 100 जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अब इधर आते हैं, बहुत बड़ा है, मतलब ख़त्म ही होने वाला है, बहुत ख़त्म होने वाला है। देखिए 5 मिनट 7 मिनट का और रहेगा, ठीक है। उसके बाद इस पर अगर बढ़िया से प्यार मिलता है तो इसका हम सब्जेक्ट ही बढ़िया तरीक़ा से करवा देंगे, ठीक है। 1-2 बार प्रैक्टिस करके, तो बिना प्रैक्टिस के ही हम करें, ठीक है। भट्ट जी, जो यहाँ पर बालकृष्ण भी लिख सकते थे, बट शॉर्ट में भट्ट जी कहते हैं। भट्ट जी निबंधमाला नाम से 2 खंडों में संग्रहण प्रकाशित हैं, ठीक है, याद रखें, ठीक है, ये बात को याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं और उपनायक रचनाओं में एक हैं, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट जी जो थे हिंदी के एकदम गद्य के निर्माताओं, थोड़ा सा बोलने में आवाज़ हम इसको मान सकते हैं निर्माण, जो इसको करवाता है, ठीक, जैसे कि घर का जो नीचे का नींव होता है ना वो, ठीक है, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। और जो ये जो एक हिंदी के गद्य के निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक थे गद्य के लिए, ठीक है। ये बालकृष्ण भट्ट जी जो थे आधुनिक हिंदी के गद्य के निर्माताओं और उन्नायक रचनाओं में से एक हैं, ठीक है। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख महान पत्रकार, निबंधकार और हिंदी के आधुनिक आलोचना किए थे, ठीक है। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख महान पत्रकार, निबंधकार और हिंदी के आधुनिक आलोचना किए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन आंसर होता है। आपका चैप्टर को हम ख़त्म कर दिए, कितना देर में, मात्र 18 मिनट 47-48 सेकेंड है। इतना कम समय में कोई यूट्यूब पे टीचर नहीं होंगे जो कि चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, लगभग 1 घंटा। ये सब देखिए हम बात डायरेक्ट पढ़ाई पे करते हैं, ठीक है। चलिए 2 से अगर अधिक लोग बातचीत करते तो चर्चा होगा, ठीक है। आएगा क्वेश्चन कि 2 से अधिक लोग का बातचीत क्या कहलाता है, तो चर्चा, ठीक है। फिर 4 से अधिक लोगों का बातचीत जो है ये राम रमौवल बातचीत हो जाएगा, ठीक है। जब सुनने की संख्या बढ़ जाए, जैसे सुनने की संख्या 10 हो जाए, 20 हो जाए, तो हो जाएगा स्पीच या भाषण, जैसे कि नेता लोग करते हैं, ठीक है, आते हैं तो फिर दे रहे हैं दनादन भाषण। चलिए लास्ट है, उनके अनेक शक्तियाँ जो वरदान की भांति
हाँ, उनके अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर के मनुष्य को दिया, जिनमें से एक वाक शक्ति भी है, ठीक है। उनमें जिक्र किया गया है कि उनमें अनेक प्रकार की जो शक्तियाँ दिया गया है वो वरदान के रूप के भांति है, ठीक है। MVVI है, ठीक है। मेरे अनुसार से ये MVVI है और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अनेक प्रकार की शक्तियाँ दिए हैं भगवान, जो वरदान के रूप में एक है जो इसको वाक शक्ति कहते हैं, ठीक है। वाक शक्ति जिसके माध्यम से हम आप मेरे बात को सुन रहे हैं और आप भी किसी से बात करते हैं, ठीक है। वही हुआ वाक शक्ति, ठीक है। अगर वाक शक्ति नहीं हुआ था तो आप लोग क्या करते हैं? मुर्ख की तरह बैठा रहते, गूंगा की तरह। रहा था कि नहीं? आप ही बोलिए। अगर आपके पास वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता? कोई समझता है जी? नहीं। कैसे समझता है? इशारा पे समझता, ठीक है। इनमें जो यूरोप की भी चर्चा किया गया है। बातचीत में ये लोग चतुराई से बात करते हैं जो दिल छू लेते हैं, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस काल और किस युग के रचनाकार हैं? इसके बारे में आप बता सकते हैं कि नहीं? आप ही बोलिए। काल पूछे तो आधुनिक काल, अगर काल पूछे तो आधुनिक काल, युग पूछे तो भारतेंदु युग, ठीक है। रचनाकार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग, काल हटा देगा, युग देगा तो भारतेंदु युग। अगर काल युग दे तो फिर काल में आधुनिक, युग में भारतेंदु युग, ठीक है। उसके बाद अष्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के। देखिए यहाँ पे यूरोप के बारे में हमने बताया है कि नहीं? जो यूरोप की भी चर्चा किया गया है बातचीत में ये लोग चतुराई से दिल को क्या कहते हैं? छू लेते हैं, ठीक है। वही तो वो इनमें बताया कि अष्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप में, ठीक है। अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता? इनका आंसर आप कमेंट में, अगर कोई दिक्कत हो गया हो हमसे अगर बोलने में कहीं भी, तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। जो बताएंगे वही आएगा, ये हमारी वादा है आपसे, ठीक है। आज भर इतना ही। अगर इस पे प्यार मिलता है तो अगला वीडियो आएगा, ठीक है। इसका लघु उत्तरीय प्रश्न का, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में। लव यू, बाय बाय। आप अपना ख्याल और अपने परिवार का ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय।